उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे के बाहर एक पुरानी सड़क थी। वो सड़क घने जंगल से होकर गुजरती थी। दिन में तो उस रास्ते पर गाड़ियां चलती थीं, लेकिन जैसे ही रात होती वहां सन्नाटा छा जाता। लोग उस सड़क को मौत वाली सड़क कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कई साल पहले उस सड़क पर एक औरत की दर्दनाक मौत हुई थी। उसके बाद से वहां अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी किसी को सफेद साड़ी में औरत दिखाई देती, कभी रात में किसी के रोने की आवाज सुनाई देती। इसी कस्बे में रमेश नाम का एक ऑटो ड्राइवर रहता था। रमेश बहुत मेहनती आदमी था। वो सुबह से लेकर देर रात तक ऑटो चलाता था ताकि अपने परिवार का खर्च चला सके। उसकी पत्नी सीमा और एक छोटी बेटी पूजा थी। एक रात की बात है, लगभग 11:30 बजे का समय था। रमेश अपनी आखिरी सवारी को शहर से बाहर छोड़कर वापस लौट रहा था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। ऑटो की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। रमेश धीरे धीरे ऑटो चला रहा था। अचानक उसे याद आया कि वो उसी कुख्यात सड़क पर चल रहा है जिसके बारे में लोग डरावनी बातें करते हैं। उसने खुद से कहा, तभी अचानक सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखाई दी। वो सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे। रमेश घबरा गया। उसने तुरंत ब्रेक लगाया, लेकिन देर हो चुकी थी। ऑटो उस औरत से टकरा गया। ऑटो झटके से रुक गया। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कांपते हुए ऑटो से नीचे उतरा। अरे ये सब बेकार की बातें हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। लेकिन उसके मन में हल्का सा डर जरूर था। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखाई दी। वो सफेद साड़ी पहने। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कांपते हुए ऑटो से नीचे उतरा। अरे बहन जी, आपको लगी तो नहीं? उसने डरते हुए कहा। लेकिन वहां कोई नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली थी। रमेश ने चारों तरफ देखा। न तो कोई औरत थी और न ही कोई इंसान। उसकी सांस तेज हो गई। उसने सोचा शायद उसे भ्रम हुआ होगा। वह वापस ऑटो में बैठने ही वाला था कि अचानक पीछे से एक धीमी आवाज आई। तुमने मुझे टक्कर मारी। रमेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वही औरत उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा देखकर रमेश के होश उड़ गए। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। उसके पैर उल्टे थे। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। वह कोई इंसान नहीं थी, वह चुड़ैल थी। रमेश डर के मारे कांपने लगा। वह तुरंत ऑटो में बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। ऑटो तेजी से सड़क पर दौड़ने लगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद रमेश को लगा कि ऑटो भारी हो गया है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा उसे देखकर उसका खून जम गया। वही चुड़ैल ऑटो की पिछली सीट पर बैठी थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। वह धीरे धीरे हंस रही थी। उसकी आवाज बहुत डरावनी थी। अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। रमेश ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। ऑटो तेजी से दौड़ने लगा, लेकिन चुड़ैल हंसती रही। तुम भाग नहीं सकते। रमेश को सामने थोड़ी दूरी पर एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। लोग कहते थे कि उस मंदिर में बहुत शक्ति है। रमेश ने तुरंत ऑटो मंदिर के सामने रोक दिया। वह दौड़कर मंदिर के अंदर चला गया। चुड़ैल भी उसके पीछे आई, लेकिन जैसे ही वह मंदिर के दरवाजे तक पहुंची, वह अंदर नहीं आ पाई। उसने जोर से चीख मारी, तुम बच नहीं पाओगे। रमेश मंदिर के अंदर भगवान के सामने बैठ गया और प्रार्थना करने लगा। कुछ देर बाद बाहर सब शांत हो गया। रमेश धीरे धीरे बाहर आया। सड़क खाली थी।
चुड़ैल गायब हो चुकी थी। रमेश ने राहत की सांस ली और घर लौट गया, लेकिन असली डर अभी बाकी था। अगली सुबह जब रमेश अपने ओंठों को साफ कर रहा था तो उसे पीछे की सीट पर लंबे काले बालों का गुच्छा मिला। रमेश का दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। उसी समय उसे अपने कान के पास एक फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं फिर आऊंगी। रमेश डर के मारे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस दिन के बाद रमेश ने कभी भी रात में उस सड़क पर ऑटो नहीं चलाया। लेकिन कुछ दिनों बाद उस सड़क पर फिर एक एक्सीडेंट हुआ। लोगों ने कहा कि ड्राइवर ने बताया था कि सड़क के बीच में सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, और जब उसने ब्रेक लगाया तो बहुत देर हो चुकी थी। आज भी लोग कहते हैं कि अगर कोई रात में उस सड़क से गुजरता है तो कभी-कभी उसे सड़क के बीच में एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है, और जो भी उससे टक्कर मार देता है वह कभी वापस घर नहीं पहुंचता।